एक गांव में रमेश नाम का एक मुंशी रहता था जो लोगों के जूते सही करता था और लोगों से ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करता था। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा साधु आया और कहने लगा, क्या तुम मेरे जूते सही करके दोगे? मेरे जूते बहुत खराब हो चुके हैं। वो उसे ज़्यादा पैसे लेने का तरीका सोचने लगता है। देखिए भाई साहब, आपका बहुत ज़्यादा काम होगा जूतों में, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। वो बूढ़ा शख्स उसके पास से जाने लगता है और वो ये सोच रहा होता है। रामू उसके जूते सही कर रहा होता है कि में उसके घर जाने का वक्त हो जाता है। फिर वो चले अपने घर के लिए निकल जाता है और हल्के हल्के जा ही रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मैं इसके एक जूता को अगर जूते की जोड़ी को चुरा लूँ तो कैसा होगा। फिर वो अपने गांव पहुंचता है और हल्के हल्के जा ही रहा होता है और वो साधु से ज़्यादा पैसे लेने की सोच रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि मैं उसके जूते अब चुरा लूँगा। फिर वो अपने घर के करीब पहुंच जाता है और ने ये सोचा होता है कि मैं अब इसका एक जोड़ी जूता अपने पास रख लूँगा और उसे ये बात नहीं बताऊँगा। फिर वो अपने घर के अंदर चले जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो जूता पहनता है और वो देखता है कि वो किसी अलग ही जगह आ गया था। फिर वो इधर उधर जाता है और भागता है सामने की तरफ, उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो और इधर उधर देखता है कोई रास्ता मिल जाए उसे कोई रास्ता भी नहीं मिलता। फिर वो इधर उधर देखता रहता है। जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो सोचता है कि मैं इधर से कैसे जाऊंगा। फिर वो ये सोचकर रोने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। पीछे से गांव वाले उसकी दुकान पे जब जाते हैं तो उसे कोई नहीं दिखता। वो दुकान के अंदर जाके देखता है तो भी उसे कोई नहीं दिखता। कहाँ चले गए यार? यहाँ तो है ही नहीं है। चलो गांव में सबको बताना पड़ेगा। फिर वो सबको इकट्ठा कर लेता है और सबको बुलाने के बाद बताता है कि रामू अब अपनी दुकान पर नहीं है। वो लोग सोच विचार करते हैं और सब अपनी राय देने लगते हैं और वहाँ रामू को अपनी गलती का सबक मिल गया था और वो जूते उतार देता है और अपनी लालच से दूर हो जाता है और फ़ोन करके सबको बता देता है और सब आ जाते हैं उसके पास और वो उस तांत्रिक से पाँवों में गिर के माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अब लालच नहीं करूँगा, इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए।